सभी भाइयों बहनों को दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। इब्रानियां 13 अध्याय 16 आयत। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। दो बातें, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो। पहला क्या है? भलाई और उदारता, समझ गए होंगे। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। क्या कह? ना भूलो। लोग भूल जाते हैं, तो ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होता है। और परमेश्वर की प्रसन्नता हमारे जीवन के लिए क्या कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? ये दो बातें कितनी महान बात है जी। ये दो बातें, अगर इन दो बात को हम करते हैं तो हमारे जीवन से क्या परमेश्वर प्रसन्न होता है, और उसकी प्रसन्नता हमारे जीवन के लिए क्या कुछ नहीं मायने रखता है। कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर प्रसन्न हो गया तो क्या कुछ नहीं हमारे जीवन को। इसको बोलने के लिए तो हमें घंटों, 3-4 घंटे या दिन भर लग जाएगा। इतना सब कुछ है परमेश्वर की प्रसन्नता कि हम बात को जाने तो उसकी प्रसन्नता हमारे जीवन में क्या कुछ कर सकता है। दिन भर लिखते रहोगे, नोट करते रहोगे कि परमेश्वर जब प्रसन्न होता है तो हमारे जीवन के लिए क्या कुछ करता है वो। समझ रहे हैं? नोट करते रह जाओगे और फिर चलिए हम आगे चलते हैं। 3 अध्याय 27 आयत। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना चाहिए। रिपीट कर दे रहा हूं, जिनका भला करना चाहिए। अब देखने वाली बात है, देखे पहले, ये नहीं है एकदम से छलांग मार दिए, नहीं। आपको लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए, जानना चाहिए कि भाई इनका सही में भला करना चाहिए। तो कौन बताएगा आपको? इससे सोचोगे? नहीं, पवित्र आत्मा बताएगा आपको। हाँ, इसका कर, तो करना है, चाहे हमारा घाटा ही क्यों ना हो, नुकसान ही क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना उठाना पड़ना पड़ जाए, तो करना है। और इसके लिए आत्मा में आनंद आएगा, खुशी आएगी, खुशी मिलेगी आपको, हिचकिचाहट नहीं मिलेगा। करूं कि ना करूं, समझे? दुचिता मन नहीं होगा, पापमय मन नहीं होगा, पापमय विचार नहीं होगा। ठीक है ना? उसमें एक उत्साह होगा, मगन होगा, लो एकदम बिल्कुल। जैसे जब उदाहरण के तौर पे किसी को उल्टी होता है ना, करके एकदम से होता है। समझ रहे हैं? वो एक बात है। जैसे एक माता बच्चे जन्मती है तो आनंद से बच्चे को जन्म देती है। ठीक, बहुत कुछ बातें हैं एक समझने के लिए। चलिए छोड़िए। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। नीति वचन 11 अध्याय 23 आयत प्लस 27 आयत। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है। धर्मियों की लालसा, धर्मी कौन? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। समझ रहे हैं? जिसको प्रभु यीशु मसीह ने धर्मी ठहराया है, उसकी लालसा। तो धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है। और 27 आयत में लिखा है, जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। ये दुनिया वालों लोगों को दुनिया के लोगों को समझने की जरूरत है। समझ रहे हैं? वे नहीं जानते कि दूसरे की बुराई की खोजी होते हैं और बुराई उन्हीं के ऊपर में आ जाती है। और बाइबल में भी लिखा है, जो खड्डा खोदे उसी में वो आप गिरे। समझ रहे हैं? आप गिरेगा। और पहला पत्रस 3 अध्याय 13 आयत। पहला पत्रस 3 अध्याय 13 आयत में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा।
पहला पत्र 3 अध्याय 13 आयत में लिखा है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? कोई नहीं। ये बात हमारे जीवन, आज तक मैं सच बता रहा हूं, आज हो गए मेरे को 99 में प्रभु यीशु मसीह से मैंने नया जीवन पाया, ठीक है ना। अब हिसाब लगा लीजिए कितने साल हो गया। आज तक हमारे साथ में तो किसी ने बुराई किया ही नहीं, सच बता रहा हूं मैं आपको। तो क्या मैं घर में दुबका रहा, बैठा रहा, या वीडियो बनाता रहा, या वीडियो के द्वारा नहीं, घर घर में गया, गांव गांव में गया, दानव लोगों के बीच में, मानव तो छोड़ो, दानव लोगों को बीच में भी गया। दानव को बड़े बड़े बड़छीले दांत लेकर रहते जीते हैं, नहीं धन संसार में, उनके बीच में हुए, हिम्मत नहीं हुई उस बड़छीले दांत वाले दानव को कि मैं इसको खा जाऊं। समझ रहे हैं? क्योंकि उससे बड़ा शक्तिशाली स्वर्गदूत हमारे साथ चलता था। समझ रहे हैं? विश्वास नहीं करोगे, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर गवाह है, परमेश्वर सच्चा है, जिंदा है, वो अभी हमारे आपके बीच में है। बाइबल में लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। उससे शक्तिशाली स्वर्गदूत हमारे साथ चलता था। दानव को, मानव तो छोड़ो, दानव को भी हिम्मत नहीं होती जो मुझे छू दे। समझ रहे हैं? तो मैं क्या, जैसे प्रभु यीशु मसीह भलाई करता हुआ लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाया, और जितने दुष्ट आत्मा, शैतान से और बीमारी से ग्रस्त लोग थे, लोग चंगे हुए, वैसा ही परमेश्वर ने मेरे जीवन को इस्तेमाल किया और बहुत सारे आत्माएं उद्धार पाए, बहुत सारे घर और परिवार के लोगों ने उद्धार पाया। तो ये मेरा जीवन का कोई रोल नहीं था, ये तो परमेश्वर की इच्छा था कि परमेश्वर को इस संसार में से एक तुच्छ, मेरा जीवन तुच्छ था, बिल्कुल मैं मूर्ख था, महापापी था, घृणित था, नरकीय था, दंड भोगनीय था। परमेश्वर ने मुझे कीचड़ में से निकाल करके आज संसार में धो करके, शुद्ध करके, पवित्र करके, नया जीवन दे के अपना बेटा बनाया, और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। और परमेश्वर की महिमा देखी गई कि मैं सबके साथ मेल मिलाप रखा, प्रेम रखा, भलाई करते रहा, किसी ने मेरे साथ में बुराई नहीं किया। अरे कर भला तो हो भला, सीधी सीधी बात है। अगर जीवन में अच्छाई है, सच्चाई है, तो बुराई का ताकत नहीं है। जहां सुगंध है वहां तो दुर्गंध रहने का मतलब ही नहीं होता है। सब ने मुझे गले लगाया, किसी ने फांसी नहीं लगा दिया मेरा। तो कारण क्या है? कहीं ना कहीं कुछ कारण है जो लोगों के जीवन में कमी, लोग लापरवाही, अपने लापरवाही के कारण से हानि उठाते हैं। समझ रहे हैं? चलिए, बहुत बात है, सोचने और समझने जानने की जरूरत है, और ये तब होती है जब हम परमेश्वर के पास बैठते हैं। परमेश्वर के पास सब में परिपूर्ण महान बात यह है कि हम परमेश्वर से सीखें, परमेश्वर से जानें। परमेश्वर के पास बैठोगे ना, मैं बता रहा हूं, जैसे कहते हैं ना, आग के पास बैठने से देह, बॉडी गर्म हो जाती है, ठंड दूर हो जाती है नहीं? ऐसा ही है, सामर्थ्य शक्तिशाली जीवन जियोगे। मैं बता रहा हूं, प्रेम जीवन तो पता ही नहीं लगे दुनिया में हम जीवन कैसे जी रहे हैं, एकदम बिल्कुल आनंद आनंद। कई बार बोल दिया मैं, तो चलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूं। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? कोई नहीं। समझ रहे हैं? मैं अगर बोलने लगूं तो आप विश्वास नहीं करोगे, आप करोगे, विश्वासी लोग विश्वास करेंगे, पर लोग जो फेंक मारते हैं वो बातें मैं नहीं करता। 3 किलोमीटर जिस इलाके में मैं जाता था, 3 किलो दुष्ट आत्माएं भाग जाते हैं घर, वहां सामने तो रहना दूर की बात बता रहा हूं मैं। तो मैंने 3 किलोमीटर, अब ये वो कोई कैसे, तो मुझे पता है ना, जब कुत्ता भागता है तो लोग देखते हैं कितनी दूर भागता है, एकदम बिल्कुल उस दूर दबा के। दुष्ट आत्मा ऐसे ही भागता है, और दुष्ट आत्मा को बोलता है 1 2 जाता कि नहीं जाता है, मैं बोलता था सिर्फ 3 ही गिनूंगा, 4 बार तो गिनूंगा नहीं। समझ रहे हैं? और हिम्मत नहीं होता था किसी दुष्ट आत्मा को कि मैं 3 बोलते ही वो भाग ना जाए। समझ रहे हैं? तो ये था परमेश्वर का पक्का प्रमाण यीशु मसीह का। समझ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे साथ था तो वो 3 बोलने से पहले ही दुष्ट आत्मा निकल के बाहर, घर मतलब जैसे निकल जाता है उसके अंदर से, लोगों के जीवन से। तो प्रभु यीशु मसीह जिंदा है,
और उसने हमें जिंदा किया है और हमारे साथ रहता है, हमारे साथ चलता है, हमारे साथ काम करता है। हमारा इसमें कुछ रोल नहीं होता है। ये परमेश्वर के लोगों में देखी जाती है, समझ रहे हैं। कुछ लोगों के जीवन में क्यों नहीं देखी जाती है? क्योंकि लोग मन ध्यान देते नहीं हैं। कुछ परमेश्वर से सामर्थ पा लिया, कुछ ज्ञान पा लिया, कुछ बुद्धि पा लिया, कुछ पा लिया, धन पा लिया, सोना पा लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने आशीष दिया, समझ रहे। ठीक है, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, पर परमेश्वर की भरपूरी और भी बहुत कुछ हमारे जीवन के लिए जरूरत है। तो क्या हम स्वर्ग में जाएंगे तभी वहाँ? नहीं, यहाँ कुछ भी, यहाँ हमें बहुत कुछ पाना है, समझ रहे हैं। इच्छा रखने से होगा। मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मरने के लिए तैयार रहो। जो मरेगा वही जिंदा रहेगा, समझ रहे हैं। अब मरने का तात्पर्य यही है, अपनी इच्छा को मारना, समझ रहे हैं, अपने विचारों को मारना। यही बात है और कुछ नहीं है, समझ रहे हैं। इनकार या स्वीकार हम अपने मन और विचारों से करते हैं, ठीक है ना। तो अपना इनकार करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना इनकार कर। इसका मतलब क्या है? अपने विचारों को, मन की विचारों को, भावनाओं को, समझ रहे हैं, ये सबको दूर करो अपने जीवन से। जो मैं कह रहा हूं सुनो ध्यान से, वही करो तो जीवित रहोगे। चलिए, पहला थिस्सलुनीयों 5 अध्याय हैं, 15 आयत, ध्यान से सुनिएगा। चेतावनी, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो, तब कौन विरोधी होगा? नहीं होगा भाई। समझ रहे हैं। ये सब वचन लोग पढ़ लेते हैं, इधर से पढ़ा, इधर से सुना, इधर से निकल गया, समझ रहे हैं। भटकाने वाला, ध्यान भटकाने वाला, चुराने वाला। वचन चुराने का तात्पर्य होता है कि आपके जीवन, मन से, दिल से, दिमाग से जमा, उससे सब दूर कर देगा भाई। वचन भुला देगा। अरे मन में धारण कर, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान से सुन और अपने मन में धारण कर। जो अंदर एक बार धारण कर लोगे, शैतान तो क्या, शैतान का बाप भी नहीं चुरा पाएगा, समझ रहे। एक ऐसा तिजोरी परमेश्वर ने अपनी आत्मा दिया है, वहां चला गया तो कोई नहीं चुरा सकता, समझ रहे हैं। शैतान ऊपर के बाहरी क्षेत्र में तो काम करेगा, अंदरूनी क्षेत्र में काम नहीं करेगा, ठीक है। हमारे अंदर घुस नहीं सकता शैतान। तो सुनिए, ध्यान करिए, ध्यान से रिपीट करके चल रहा हूं। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में, ध्यान करें, और आपस में सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सबसे, आपस में तो आपस में, सबसे भलाई की चेष्टा। ये बातें अगर हमारे जीवन में है, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। आज तक नहीं हुआ जी। नीति वचन 17 अध्याय 13 आयत। बस थोड़ा वचन और रह गया है। यहां लिखा है, नीति वचन 17 अध्याय 13 आयत में, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, उसके घर से बुराई दूर ना होगी। अब देखिए, बुराई दूर ना होगी कि तात्पर्य क्या है? शैतान उसके घर से शैतान जन निकलेगा ही नहीं। तो संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग ध्यान से सुन लो। परमेश्वर के लोग तो जानते हैं, मानते हैं और जीवन जीते हैं वैसा, कैसा भलाई का, प्रेम का जीवन जीते हैं। पर संसार के जो भाई बहन बच्चे लोग हैं, बहुत सारे लोग इन बातों से अनजान है। क्यों अनजान है? कि बाइबल नहीं पढ़ा और बाइबल के वचन को मन ध्यान से नहीं सुना।
तो इस कारण से क्या है, शैतान उनके घर में है। फिर क्या है, कलेश, लड़ाई झगड़ा, भूख दुख, संकट, समस्या, विपत्ति, तेरा मेरा, बैर बकेरा, ये बनी रहती है। जीवन जो है नरक बन जाता है, तबाह हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। समझ रहे हैं? कुल मिलाकर के कहा जाए तो राख और खाक हो जाता है। तो यहां लिखा है, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी, अर्थात शैतान दूर नहीं होगा। और शैतान जो है नाश करने वाला है, सत्यानाश करने वाला है। तबाही तो लाता ही लाती है, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा विनाश के कुंड में ले जाएगा, नरक कुंड में, जहां जीवन नाश, सत्यानाश, राख खाक हो जाएगा। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए आया हम मनुष्य को, कि हम शैतान के जाल में, चाल में, फंदे में न फंस करके उससे हम जो है बाहर निकले। बचाना चाहता है प्रभु यीशु मसीह। भजन संहिता 37 अध्याय 27 आयत। बस थोड़ी देर आप लोग और साहसी बने हैं। कुछ वचन और रह गया है, थोड़ी सी समय और ले लेंगे तो आपका जीवन में फिर वो कमी महसूस नहीं रहेगी, हमने क्यों नहीं सुन पाया। भजन 37 का 27, ये है 37 का 27 आयत। बुराई को छोड़। हेलो, संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग ध्यान से सुनिए, मेरे मित्र लोग, मेरे दोस्त लोग ध्यान से सुनिए। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं। संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, हमसे नहीं। हम लोगों ने तो छोड़ दिया, बुराई के लिए मर गए, पाप के लिए मर गए और धर्म के लिए जी उठे हैं, जिंदा हैं हम लोग। पर जो लोग बुराई करते हुए जीवन जी रहे हैं, शैतान ने उसको क्या कर रहा है, परमेश्वर से अलग करके पाप में, मौत में जीवन जी रहे हैं लोग। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। भलाई कर तो सर्वदा बना रहेगा। तो बुराई को छोड़ना है और भलाई करना है। कौन सी भलाई, कैसी भलाई, अब कैसे कर पाओगे आप? बिना परमेश्वर के आप कुछ नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तो आना है, संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग ध्यान से सुने, आपको आना है। कहाँ आना है? परमेश्वर के पास। तो परमेश्वर कहाँ है? अरे जहाँ कहीं भी रहते हो, चाहे घर में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, शहर में हो, नगर में हो, किसी देश में हो, राज्य में हो, रेल में हो, चाहे जहाज में हो या जेल में हो। अपराध, जेल में इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग अपराध करके जेल में हैं, सजा काट रहे हैं। वहीं क्यों ना हो, अपना सर टिकाओ, प्रभु से कहो, प्रभु मैं जीना चाहता, मरना नहीं चाहता। जाने अनजाने में भूल चूक जैसा भी मैंने काला किया, पीला किया, पाप किया, क्षमा कर दो, मुझ पर दया कर दो, मुझे भी नया जीवन दो। प्रभु आज से मैं नया जीवन पा करके आपका बेटा बेटी बन करके सच्चा इंसान बनकर प्रेम के साथ में, भलाई के साथ जीवन जीना चाहता हूँ और आपके साथ जीना चाहता हूँ, आपसे लेकर के अनंत काल तक। बस इतना ही कह दो, हो जाएगा। कह दो, बाकी करना कुछ नहीं है। करना है सब कुछ परमेश्वर को, बस सिर्फ आपको कहना है, करना कुछ नहीं है। संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, आपसे मैं कह रहा हूँ, समझ रहे हैं? ये मेरी बातें नहीं है, ये परमेश्वर मुझसे आपके लिए बुलवा रहा है। आपको समझने की जरूरत है। देखिए, मैं भी मनुष्य हूँ। हर एक मनुष्य जो पापी हो, चाहे कितना ही बड़ा पापी हो, अपराधी हो, वो भी एक दूसरे को अच्छा ही कहता है, ठीक है ना? वो बेशक चाहे वो बाद में किसी को बुरा करे, यहाँ तक मर्डर कर दे, हत्या कर दे, बात तो कहने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बोलते हैं, लेकिन बाद में वो कुल मिला के बुराई ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसको बेबस करने वाला शैतान है।
आप तो कहो कि अरे एक व्यक्ति हमें बहुत अच्छा समझा रहा था, वही आज मेरा हत्या कर रहा है, मेरे साथ बुराई कर रहा है। देखिए, कारण नहीं समझ पा रहे हैं संसार में लोग। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि मनुष्य के पीछे शैतान है और हमें छुटकारे की जरूरत है। और छुटकारे हमें तब मिलती है जब हम जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो स्वर्ग को छोड़कर के इस जगत में आया, हम मनुष्य के लिए अपना प्रेम दिखाया भलाई के रूप में, और सबको जो उस पर विश्वास किया उद्धार पाया, जीवन में सुधार पाया, जीवन बदल गया, धर्म नहीं। चलिए, बस 2-3 वचन और रह गया है। 3 यूहन्ना 1 अध्याय 11 आयत। 3 यूहन्ना 1 अध्याय 11 आयत। यहां लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यहां लिखा है 3 यूहन्ना 1 अध्याय 11 आयत में, हे प्रियो, बुराई के नहीं पर भलाई के अन्यायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। देखिए, जो बुराई करता है वो परमेश्वर को नहीं देखा। जब देखा ही नहीं तो कितना ही बड़ाई करो, आप कुछ भी करो, किसी भी तरह से कर्म करो, कांड करो, धर्म करो, खाना खिलाओ, पूरी खिलाओ, हलवा खिलाओ, या पेड़ पर चढ़ो, या पहाड़ पर चढ़ो, या गोता लगाओ समुद्र में जा करके, कोई फायदा नहीं। परमेश्वर सर्वव्यापी है। एक ही जगह बाइबल में लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता हूँ वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो इसका मतलब नहीं है कि वो पेड़ में है, लेकिन पुकारोगे तब वहाँ होगा। नहीं तो भटकाने वाला शैतान है, कहेगा जाओ, यहाँ मिलेगा भगवान, वहाँ मिलेगा परमेश्वर, वहाँ मिलेगा गुरुजी, वहाँ मिलेगा बाबा जी, वहाँ मिलेगा स्वामी जी, वहाँ मिलेगा परमानंद, तेरा नंद मेरा नंद। बहुत तरीके से बात विचार करेगा। मैं किसी धर्म के और जाति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं परमेश्वर के बारे में बात कर रहा हूँ। परमेश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन हमें भटकने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ना तो चर्च में रहता है, न मंदिरों में, न गिरजा, न मस्जिदों में, न गुरुद्वारे में। परमेश्वर का जो मंदिर है वो हम है। मंदिर में बसने वाला। पर एक स्थान है जहाँ लोग जो है, सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार में एक स्थान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वहाँ सभी लोग जाते हैं, पवित्र स्थान बना करके जो है वहाँ पे जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जिसको जो आस्था है जिस चीज़ पे वो करते हैं। पर वहाँ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, हम उन बातों में नहीं, हम सच्चाई में आएंगे, परमेश्वर के सत्य में, सत्य वचन में, उस पर मन ध्यान लगाएंगे। कई बार होते हैं कि हम बोलते बोलते थोड़ा सा दिशा जो है ना अलग हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन वो भी पता नहीं क्यों बोल पाता। मुझे पहले बता दिया, मुझे पता नहीं लगता क्या बोल रहा हूँ मैं। चलिए, गलातियाँ 6 अध्याय 9-10। गलातियाँ 6 अध्याय 9 और 10। हम भले काम करने में साहस न छोड़े। ध्यान करें इस बात को, कई बार लोग साहस छोड़ देते हैं। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। इसमें समझाने की और ज़रूरत नहीं है, समझ गए होंगे, बिल्कुल सरासर अंदर तक पहुंच गया होगा। इफिसियों 2:10। इफिसियों 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है।
उन भले कामों के लिए। किन भले कामों के लिए? जो परमेश्वर के लोग करते हैं। तीतुस 3:8। बस हो गया। तीतुस 3:8। तीतुस 3:8। यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की है। भले भले कामों में हमें लगे रहना। बस 2-3 वचन और आ गया जी। शुभोपदेशक शुभोपदेशक 3:12। यहां पर शुभोपदेशक कहते हैं, मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने नंबर 1 और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। भलाई करने, आनंद करने और भलाई करने के छोड़ा और कुछ भी अच्छा नहीं है। जब कुछ भी अच्छा नहीं तो हम भलाई ही क्यों ना करें? तो परमेश्वर के लोग तो करते हैं। दुनिया के लोगों को भी ये बात समझने और सीखने की जरूरत है कि भाई कुछ भी अच्छा नहीं है तो क्या करना है? भलाई करना अच्छा है। तो भलाई क्यों नहीं करते, बुराई क्यों करते हैं? तो बुराई करने का पीछे मनुष्य की शारीरिक सांसारिक क्या है? लालसा है, इच्छा है। समझ रहे हैं? और कौन कौन सी इच्छा है जो महापाप में आता है? मनुष्य की अपनी सोच विचार भावना में जो भी आता है ना, उनको महान लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत अच्छा कर रहा हूँ, महान है मेरे लिए, लेकिन ये घृणित है। परमेश्वर के दृष्टि में घृणित है और मनुष्य के दृष्टि में भी घृणित है। और लोग आज लोगों का जीवन का दिशा और दशा क्या है वो लोग नहीं देख पा रहे हैं। और जो देख पा रहे हैं वो घृणा करते हैं कि मैं कैसी घृणित जीवन जी रहा था। सूअर का जीवन, कुत्ते का जीवन, गधे का जीवन है ने लोग जान पाते हैं। चलिए 1 2 3 4 याकूब 4 अध्याय 17। मैं इसको जल्दी से एकदम खत्म कर रहा हूँ 2 मिनट से, 1 से 1.5-2 मिनट में। याकूब 4:17। याकूब 4:17 में लिखा है, इसलिए जो भलाई करना चाहता है, सुनिए ध्यान से, जो भलाई करना चाहता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। ये बहुत सोचनीय बात है ये। इसलिए जो भलाई करना चाहता है और नहीं करता तो उसके लिए क्या है? यह पाप है। अब पाप क्या क्या लाता है जीवन में? विपत्ति लाता है, बीमारी लाता है, समस्या लाती है, शैतान के लिए द्वार खोलता है, बहुत सारे बातें हैं। इसलिए कई बार क्या होता है कि परमेश्वर के लोग भी इन समस्या में पड़ते हैं। चलिए मत्ती 5 अध्याय 13 से 16 आयत तक मैं इसको
कई बार आप लोगों ने पढ़े होंगे, सुने होंगे, परमेश्वर के लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, भूल जाते हैं। हो सकता है परमेश्वर ने जो आज वचन दिए हैं, लोग तो कहते भाई, कई बार तो सुनना भी पसंद नहीं करते जी। अरे भाई हमने जानते हैं, अरे हमने हजारों बार पढ़े हैं। पढ़ने से क्या होगा? जीवन वैसा होना चाहिए। तुम पृथ्वी के नमक हो। कौन? हम, आप, परमेश्वर के लोग। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए। ये बहुत गंभीर और सोचनीय बात है, ध्यान देने वाली बात है। और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। और यही बातें देखी जा रही हैं। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दिब्बट पर रखते हैं, तब उसे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। ये दृष्टांत में समझाया गया। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तुम्हारे भले कामों को देख करके, समझ रहे हैं? जरूरी है हमारे जीवन में कि हम एक दूसरे के साथ भलाई करें। ठीक है, पहला पत्रस हो गया जी, बस एक वचन और 2 वचन। पहला पत्रस 2:9। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, गिनते रहिएगा, पर तुम चुना हुआ वंश 1 और राजपदधारी 2, याजकों का समाज 3 और पवित्र लोग 4 और परमेश्वर की निज प्रजा हो 5। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो उसका गुण क्या है? उसका गुण जो है ये परमेश्वर के लोग भली भांति जानते हैं। तो हमें प्रकट करना है दुनिया पर, समझ रहे हैं? परमेश्वर का गुण प्रकट करना, अपना गुण नहीं। लोग अपना गुण प्रकट करने लगते हैं तभी परेशानी में आते हैं। परमेश्वर का गुण प्रकट करना है। परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ्य, ये सब प्रकट करना है, न कि अपनी कुछ और। मिलावट कर देते हैं इसलिए गड़बड़ हो जाती है। और लास्ट वचन 1 प्रकाशित वाक्य, लास्ट वचन 1 प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 आयत सुन लीजिए। यहाँ पर यूहन्ना ने दर्शन में देखा तो क्या देखा? फिर मैंने स्वर्ग से यह सब सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके लिए और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। किनके कार्य? जो भले काम करते हैं। तो हमारे साथ भलाई जाएगा सब ऊपर। और कौन सी भलाई? परमेश्वर का। हमारे अपने कुछ नहीं, परमेश्वर का। ये जीवन किसका है? परमेश्वर का। और इस जीवन से किसकी महिमा हो? परमेश्वर की महिमा हो। समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य बन करके हम सबके जीवन को दिखाया, बताया, समझाया सब कुछ, और आज भी बताता है अपने सत्य वचन से। तो क्या वो स्वर्ग में है? हाँ, वो स्वर्ग में है। वो त्रिएकता में एक परमेश्वर है। और जैसा उन्होंने कहा, स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है। हम उसके पांव के नीचे हैं, उनके शरण में हैं। एक ही समय हम शरण में हैं उनके।
समझ रहे हैं, और वो सिंहासन पर बैठा, पैर है उनका पृथ्वी पर। ये रहस्यमय बात है ही जी। पैर कहाँ है उसका? पृथ्वी पर है, उसके हम शरण में हैं, समझ रहे हैं। और उसका हाथ इतना बड़ा है, वो आशीष देता है हमें ऐसे करके, समझ रहे हैं। उसका हाथ बहुत बड़ा है, समझ रहे हैं। बहुत बातें हैं। चलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और आपको भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु के साथ, प्रभु के प्रेम में, और प्रभु के प्रेम, भलाई, दया, कृपा में जीवन जीते रहें। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में होना चाहिए, और वैसा ही हम जीवन जी रहे हैं और जीना है। इससे क्या होती है, देश देश, जाति जाति के लोग परमेश्वर के पास आते हैं और लोग विश्वास करते हैं और जीवन पाते हैं, और जैसे हम धन्य हो गए हैं वैसे सब धन्य हो जाते हैं। और यही परमेश्वर की महान इच्छा है कि इस पृथ्वी पर से लोग एक भी नाश ना हो। अब बाइबल में तो साफ लिखा है, जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश हो जाएगा। ठीक है, तो मनुष्य के लिए अवसर है कि जब तक हम संसार में रहें, हमारा हर एक समय, चाहे हम काम करने का क्षेत्र हो, चाहे हम कहीं भी आए जाएं, कहीं भी परमेश्वर की महिमा जरूर करें, परमेश्वर का नाम जरूर ले। हमारे बोलने से, हमारे बोलने का तरंग सारे ब्रह्मांड में फैलती है। इस बात को ध्यान करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। हमारे बोलना है। लोग, कुछ लोग AI का शिकार बन चुके हैं। लोग ट्रैक्स, वो जो है ना पोस्टर, AI का पोस्टर, अपना फोटो डाल करके, अपना नाम डाल के, पोस्टर डाल के, कुछ बहुत तरीके से जो है ना AI का गाना, AI का वो वीडियो डाल करके लोग जो है ना प्रभु के वचन को प्रचार के, उससे कुछ नहीं लाभ होगा, किसी को कुछ नहीं लाभ होने वाला। हाँ, उसका व्यूज तो बढ़ जाएगा, ठीक है, व्यूज मिलेगा, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना, पैसा नहीं मिलने वाला। फेसबुक पे वाले बेवकूफ़ नहीं है, वो लोग जानते हैं कि जो ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं ना, और क्या अच्छा मैसेज देते हैं, समझ रहे हैं, तो उनको तो शायद कुछ दे, पर हमारा फोकस इन बातों पे नहीं है, समझ रहे हैं। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में। परमेश्वर को मालूम है कि हमें रोटी चाहिए, रोटी देता है, पानी चाहिए, पानी देता है, जो भी चाहिए वो देता है। सारे सृष्टि का मालिक, सबको जीवन श्वास देने वाला, उसी पर हमारा आशा, उसी पर हमारा भरोसा, उसी पर हमारा विश्वास है, क्योंकि हम जानते हैं वो जिंदा है, मुर्दा नहीं है, समझ रहे हैं। उसी की इच्छा से सारे सब कुछ ब्रह्मांड उसके नियंत्रण में है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। तो बस इतना ही बोलने, बताने, समझाने के लिए परमेश्वर हमारा जो है सदा साथ है, और आगे भी बोलता रहेगा, बताता रहेगा, समझाते रहेगा। तो पिता परमेश्वर को धन्यवाद, और आप लोगों को भी धन्यवाद। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की।